Morning students. Today we will study about Indian temple architecture. So, in Indian temple architecture, before studying about temple architecture, we should have to know the basic things. That is, the Hindu temple architecture developed over 2000 years. जो हिंदुइज्म के जितने भी टेम्पल हैं उनका जितना भी आर्किटेक्चर है वो करीबन करीब 2000 साल पहले से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। मतलब तब से लेके अब तक जो इंडियन आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। So the architectural evaluation of the Indian temple took place within the rigid framework derived entirely from religious thoughtfulness। मतलब जो बेसिकली जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी जो इवेल्युएशन है, जो एवोल्यूशन हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जो चेंजेस आए हैं, वो सारे के सारे चेंजेस, उनका फ्रेमवर्क जो है वो सारा आज के टेम्पल्स में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एंड decorative details in the temple had their origin in the early wood, timber and thatch buildings। तो मतलब पहले के जो टेम्पल्स थे वो बेसिकली या वुडन होते थे या टिम्बर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो उस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती थी वो अर्ली टेम्पल्स से, जो मतलब पहले टाइम में बनाए जाते थे। इतना कुछ उनमें बेसिक स्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता था। ठीक है, और जैसे जैसे इवेल्युएशन होती गई, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आते गए, वैसे वैसे जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो हिंदुइज्म टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें चेंजेस आते गए। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर की, तो इंडिया में टोटल 3 तरीके के जो टेम्पल हैं पाए जाते हैं। जो मतलब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर यूजुअली फाइंड इन इंडिया। The first one is Nagara, that is Indo-Aryan और Northern style। बेसिकली एन से याद रखने के लिए इजी रहेगा, एन से नगारा है तो एन से नॉर्थ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, ठीक है, खासकर हिमालयन जो प्लेन्स हैं, वहां पर जितने भी टेम्पल्स पाए जाते हैं वो सारे टेम्पल्स नगारा कम्युनिटी के हैं, नगारा आर्किटेक्चर से हैं, जिसमें बेसिक इंडो एंड आर्यन, जो आर्य समाज है, और इंडस जो हमारा आर्किटेक्चर है, उसका जो मिक्सचर है वो नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है। द सेकंड वन इज द्रविड़ा। तो द्रविड़ा इज बेसिकली द साउदर्न स्टाइल। तो मतलब साउथ इंडिया में जितने भी काइंड्स ऑफ टेम्पल पाए जाते हैं वो द्रविड़ा टेम्पल है। इसको द्रविड़ा इसलिए कहा जाता है, बेसिकली हमें ये पता है कि इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेंटर्स ने आके राज किया। तो तमिलनाडु से एक द्रविड़ नाम की कम्युनिटी आई थी जिसने साउथ इंडिया पे राज किया था। तो उनके नाम के ऊपर इन टेम्पल के आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है उसका नाम पड़ा है, दैट इज द्रविड़ा आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये दो आर्किटेक्चर के अलावा हमारे पास तीसरा जो आर्किटेक्चर है वो है वसेरा। अभी वेसरा आर्किटेक्चर में क्या है, इट इज अ मिक्स्ड आर्किटेक्चर ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा कम्युनिटी। तो मतलब जो ये जो टेम्पल है बेसिकली आपको कहीं ना कहीं मिक्सचर मिलेगा इन टेम्पल्स में, नगारा का भी और द्रविड़ा का भी। कुछ हिस्सा नगारा आर्किटेक्चर का होगा, कुछ हिस्सा मतलब द्रविड़ा आर्किटेक्चर का होगा। तो इट इज अ मिक्स स्टाइल ऑफ टेम्पल। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली वास्तु साइंस, ठीक है, वास्तु पिरामिड साइंस जो होती है उसके बेसिस पे टेम्पल बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारे बिलीव्स जो हैं, जितने भी मतलब घर भी हैं अगर बनाए जा रहे हैं, तो हम वास्तु शास्त्र का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। वास्तु शास्त्र इज a study of directions and the energy flow of those direction, कि किस डायरेक्शन से कौन सी एनर्जी फ्लो आ रही है। ठीक है, कहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कहाँ पर एनर्जी का फ्लो हैवी है, कहाँ पर एनर्जी का फ्लो जो है वो लो है। ठीक है, वो सारी स्टडी हम करते हैं वास्तु शास्त्र में। तो जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया में बनाए गए वो सारे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बनाए गए। क्योंकि अगर वास्तु शास्त्र की बात करें
तो जितने भी गॉड के आइडल्स होते हैं, गॉड के आइडल्स मतलब गॉड के जो स्टैचू होते हैं, वो हमेशा ईशान कौन मतलब या तो उत्तर पूरब, दैट इज कार्ड, या उत्तर पूरब में होने चाहिए, या फिर जो हमारे पूरब साइड है दैट इज द ईस्ट साइड, मतलब नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट साइड को हमारे जो है मतलब आइडल्स होने चाहिए, उनकी फेसिंग जो है हमेशा साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, ताकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, हम उस किसी आइडल के सामने खड़े हैं, तो हमारा फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, या नॉर्थ की या ईस्ट की या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसीलिए जो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग जितने भी हैं हिंदुइज्म के टेम्पल वो क्रिएट किए गए हैं। देयर आर ऑल्सो डेफिनेट रीजनल स्टाइल्स, अभी हर एक रीजन का अलग अलग स्टाइल, अगर बंगाल के टेम्पल अलग हैं, वो ना नगारा कम्युनिटी में आते हैं, ना द्रविड़ा में, ना वेसरा में। उसके अलावा केरल के अपने अलग हैं, हिमालयन एरियाज के कुछ टेम्पल्स अपने अलग हैं, जो थोड़े से बुद्धिज्म को, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसमें थोड़े से मर्ज अप हो जाते हैं। या अगर हम बात करें, अगर हम जा रहे हैं बेसिकली उत्तराखंड साइड पे जा रहे हैं, या फिर मनाली साइड पे जा रहे हैं, वहां पर अगर आप टेम्पल देखोगे, तो वो टेम्पल खास करके अगर हम हडिम्बा टेम्पल की बात करें, तो हडिम्बा टेम्पल ना ही नगारा में आता है, ना ही वो द्रविड़ा में काउंट होता है, इवन उसे हम वेसरा में भी काउंट नहीं करते। वो क्या है, अपना उसका एक अलग आर्किटेक्चर है, उसे हम हिमालयन एरिया आर्किटेक्चर में काउंट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस क्या है आर्किटेक्चर्स में, नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्यों हमने इन्हें नगारा एंड द्रविड़ा में डिवाइड किया है। इन द अर्ली इयर्स व्हेन द टेंपल बिल्डिंग हैड जस्ट बिगन, द शेप ऑफ देयर सुपरस्ट्रक्चर्स कैन डिस्टिंग्विश द टू स्टाइल। उनके जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो बिल्डिंग की बनावट है, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंपल किस तरीके का है, मतलब उनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो उसी में डिफरेंस आ जाता है नगारा एंड द्रविड़ा कम्युनिटी में। द मोस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है, सबसे सिग्निफिकेंस मतलब सबसे बेसिक डिफरेंस जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो नॉर्दर्न है या साउदर्न है, दैट इज गेटवेज। ठीक है, उनके गेटवेज, उनकी जो एंट्रेंस है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो नगारा टेम्पल है या फिर वो द्रविड़ा टेम्पल है। क्योंकि अगर हम नगाड़ा टेम्पल की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन के टेम्पल्स की बात करें, उनकी एंट्रेंस जो है वो थोड़ी खुली होती है, थोड़ी ओपन अप होती है, लेकिन अगर द्रविड़ा टेम्पल्स की बात करें, उसकी आपको जितनी भी एंट्रेंसेस है वो थोड़ी सी कम खुली हुई मिलेगी या थोड़ी नैरो मिलेगी। और उसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, द शिखरा, शिखर इज द टॉपेस्ट पोर्शन ऑफ अ टेम्पल। शिखर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी बात करें, तो शिखर का मतलब होता है द पीक पॉइंट, द टॉप पॉइंट। तो टेम्पल का जो टॉपेस्ट पॉइंट होता है उसे शिखर कहा जाता है। तो शिखर इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल रिमेन द मोस्ट प्रोमिनेंट component of the temple, and the gateway was ordinarily unassuming. नॉर्दर्न टेम्पल्स में जो शिखर है उसे मेन पॉइंट माना जाता है, गेटवेज जो है इतने खुले होते हैं कि उनको समटाइम्स क्या है, ऑर्डिनरली हम अनअज्यूम्ड मान लेते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इन द साउथ इंडियन टेम्पल द एनक्लोजर वॉल्स वर बिल्ट अराउंड द होल कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरी बिल्डिंग के आसपास, क्योंकि नैरो एंट्रेंस है तो पूरी बिल्डिंग के आसपास वहां पर उन्होंने वॉल्स बनाई होती हैं पूरे के पूरे टेम्पल के आसपास। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इन elaborate and often magnificent gateways called gopurams. Gopurams were ideally set along the east, west, and north south axis of these walls, which led the devotees into the sacred courtyard. मतलब अगर वो वॉल्स बनी है साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो पूरे टेम्पल को कवर कर रही है, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स, ऐसे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं जिन्हें गोपुरम्स कहा जाता है, जो ईस्ट वेस्ट पोर्शन पे एंड नॉर्थ साउथ पोर्शन पे, दैट इज द्वारपाल जिन्हें हम कहते हैं, वो बनाए जाते हैं टू गार्ड द डिवोटीज, और डिवोटीज को एक अच्छा फील, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं, वैसे गोपुरम्स बनाए जाते हैं। Less obvious difference between the two main temple type include the ground plane and the selection and positioning of stone carved. Basically simple सी बात है, नॉर्दर्न टेम्पल का जो ग्राउंड प्लेन होगा
उसके जो स्टोन यूज किए होंगे, कार्विंग करी होगी, वो टोटली डिफरेंस होगी साउदर्न टेम्पल से। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स में बात करें, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर आर खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, सन टेम्पल, कोनार्क टेम्पल, सूर्य टेम्पल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अलग अलग टेम्पल जो नगारा कम्युनिटी, जो नॉर्दर्न स्टाइल को डिनोट करते हैं। अभी इसका अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न स्टाइल, तो माइंड में ये नहीं रखना है कि नॉर्दर्न स्टाइल वाले टेम्पल सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, वो साउथ इंडिया में भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर बात करें, कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल है, सूर्य टेम्पल है, ये जो टेम्पल है ये साउथ इंडिया में ही है, लेकिन इनका जो आर्किटेक्चर है वो नॉर्दर्न आर्किटेक्चर है। और फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल हमारे पास है तंजोर टेम्पल, मदुराई टेम्पल, मदुराई टेम्पल इज इन चेन्नई, महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है, पतादकल, फिर है कांचीपुरम। ये अलग अलग टेम्पल्स की टाइप हैं जो कि बेसिकली आपको एज अ एग्जांपल आप ले सकते हो। अभी अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ अ हिंदू टेम्पल, हमने कम्युनिटी वाइज डिफरेंस देख लिया है, द्रविड़ा टेम्पल्स होते हैं, नगारा टेम्पल्स होते हैं, लेकिन अब हम जो आगे स्टडी करेंगे वो होगा कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ हिंदू टेम्पल। मतलब एक हिंदू टेम्पल, चाहे वो नगारा कम्युनिटी का है चाहे द्रविड़ा कम्युनिटी का है, हर कम्युनिटी के टेम्पल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सेम ही रहते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे जिनके बिना कोई भी टेम्पल अधूरा है। सबसे पहला पॉइंट आता है जो मेन पॉइंट होता है, जिसके बिना टेम्पल इज टोटली इनकम्प्लीट, या जिसके बिना टेम्पल को हम टेम्पल कह ही नहीं सकते, वो होता है गर्भगृह। गर्भगृह इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म हाउस। इसका अगर वर्ड मीनिंग निकालें तो गर्भ का मतलब होता है वॉर्म, गृह मतलब हाउस, तो इट इज फ्रॉम डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड। इसमें गर्भगृह में बेसिकली जो हमारा आइडियल होता है, गॉड का जो स्टैचू होता है वो रखा जाता है। इसका नाम गर्भगृह क्यों है? बेसिकली अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में, माँ के वॉर्म में सेफ रहता है, वैसे ही अगर कोई डिवोटी अपने भगवान के सामने उस गर्भगृह में जाके झुक जाता है, मतलब प्रणाम करता है, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए हर बुराई से सुरक्षित हो जाता है। ये मानना है, इट इज अ बिलीफ ऑफ Hinduism. So that's why the portion where the ideal of God is situated is known as Garbhagriha. It is the innermost part of temple, which contain the main deity of the temple. It has a tower called विमाना ओवर इट। इसमें एक टावर होता है, ठीक है जी, गर्भगृह के अंदर, ठीक है, जिसे विमाना कहा जाता है। विमान बेसिकली इज नोन एज, हमें पता है विमान क्या होता है, एयरक्राफ्ट, अगर हम उसे इंग्लिश में कन्वर्जन करें, लेकिन यहाँ पर विमान का मतलब होता है जो बेसिकली हमारे पास आइडियल है, गॉड का आइडियल है, उसके लिए जो उनका वाहन है वो वहां पर सिचुएटेड होगा, दैट इज विमान। आफ्टर गर्भगृह, गर्भगृह से थोड़ा सा अगर हम बाहर की ओर आए टेम्पल में, हमारे पास आता है महामंडप। महामंडप वो एरिया है जहां पर यूजुअली सारी की सारी गैदरिंग जो है, यूजुअली कुछ टेम्पल्स ऐसे होते हैं जहां पर गर्भगृह में किसी भी डिवोटी को, किसी भी भक्त को अंदर जाना अलाउड नहीं होता। तो वहां पर अगर कोई दर्शन करना चाहता है तो वो किस एरिया में करेगा, वो महामंडप एरिया में खड़े होकर करेगा। तो महामंडप इज काइंड ऑफ पोर्च एरिया, एक खुला सा एरिया होता है, ठीक है, जहां पर कोई भी डिवोटी खड़ा होकर वर्शिप कर सकता है अपने गॉड को। आफ्टर महामंडप वी हैव द एरिया मंडप। अभी जो बड़े टेम्पल्स हैं वहां पर महामंडप, मंडप, अर्धमंडप ये तीनों होंगे, लेकिन जो छोटे टेम्पल्स हैं वहां पर महामंडप नहीं होगा, वहां पर सिर्फ मंडप होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, बड़े टेम्पल्स में मंडप में गैदरिंग होती है, महामंडप में को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दर्शन ड्योढ़ी, मतलब जहां पर खड़े होकर दर्शन किया जाता है उसे महामंडप कहते हैं। और जहां पर किसी भी तरीके की पूजा, कोई
भजन कीर्तन किया जाता है वो एरिया होता है मंडप। द डिफरेंस बिटवीन महामंडप एंड मंडप इज कि महामंडप में आप खड़े होके वर्शिप कर सकते हो, लेकिन मंडप एरिया में आप आराम से बैठ के पूजा कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ। चैंटिंग ऑफ मंत्रास, उपनिषद, everything is done in the mandap area, but worship to the god and just looking to the god and praying to the god is all done in Mahamandap area. Then after Mahamandap and Mandap area, the next is Ardhamandap area. Ardhamandap area is basically the area of entrance of द टेम्पल। जहां से हम एंटर हो रहे हैं उस एरिया को अर्धमंडप कहा जाता है। तो अभी अर्धमंडप एरिया is the entrance point and is totally oppositely to the गर्भगृह। गर्भगृह के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पैरेलल में जो बना हुआ है दैट इज अर्धमंडप। तो बेसिकली अर्धमंडप इज द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। जैसे हमने देखा है कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया है कि नगारा टेम्पल्स में और द्रविड़ा टेम्पल में एक बेसिक डिफरेंस है कि द्रविड़ा टेम्पल्स को वॉल से कवर किया जाता है जिनके ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे गोपुरम्स बने होते। गोपुरम्स आर नोन एज द्वारपाल। गोपुरम्स आर द एंट्रेंस टावर्स। एंट्री के लिए जो टावर हैं जिन पे दो स्कल्पचर्स बने हुए हैं द्वारपाल के। अगर हिंदुइज्म में बात करें तो उनके नाम है जय विजय। तो बेसिकली वो दो द्वारपाल हैं जो रक्षा करते हैं किसकी, टेम्पल की। तो वो वहां पर बने हुए। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। द वरांडा नेक्स्ट टू द इनसाइड वॉल्स ऑफ द परिदक्षिणा पथ। अभी देखिए गोपुरम के इनसाइड में एक खुला पोर्च होता है जिसे परिदक्षिणा पथ कहा जाता है। किसी भी रिलीजन की बात करें, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे सिखिज्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, ठीक है जी। तो परिदक्षिणा की इंपॉर्टेंस हर एक रिलीजन में सेम है। अगर हम अपने गॉड को वर्शिप कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके आइडल के चारों तरफ 4 डायरेक्शंस में एक राउंड कंप्लीट करते हैं जिसे परिदक्षिणा कहा जाता है। तो बेसिकली उस परिदक्षिणा के लिए एक अलग से जो वे बना होता है, जो प्रॉपर एरिया बना होता है, उसे परिदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये गोपुरम के इनसाइड होता है और अर्धमंडप के बाहर होता है। तो बेसिकली द एरिया बिटवीन अर्धमंडप एंड गोपुरम्स इज नोन एज परिदक्षिणा पथ। आफ्टर परिदक्षिणा पथ या आप देख सकते हो कुछ टेम्पल्स में होली टैंक्स होंगे या होली वेल्स बने होंगे, ठीक है। पवित्र जल के कुएं होंगे, पवित्र कोई पॉन्ड बने होंगे जहां पर बादिंग वगैरह करी जा सकती है, लेकिन कईयों में नहीं होंगे, ठीक है। अभी नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है जी। द टेम्पल एट खजुराहो बिल्ट बाय द चंदेला रूलर्स सिरका एट 1000 एडी। ये जो टेम्पल्स हैं नगारा आर्किटेक्चर स्टाइल के सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर जो बेस है टेम्पल का वो थोड़ा हाइट पे है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी परिदक्षिणा पथ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी गोपुरम नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर सिंपल आपको नजर आ रहा है एक गर्भगृह है, एक मंडप है और एक अर्ध मंडप है। जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है वो गर्भगृह है, उससे थोड़ा आगे वाला पोर्शन मंडप है और सबसे स्टार्टिंग जो एंट्रेंस छोटा सा पोर्शन बना हुआ है वो है अर्धमंडप। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ खजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो ये आप बेसिकली याद कर सकते हो कि 1000 AD में बनाया गया था। हाई टेरेसेस हैं इसके, ठीक है। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हैं, 10 to 12 फीट स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। फिर उसके बाद है यूनिटी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन इतनी अच्छी है टेम्पल्स की, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें शिखर आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। शिखर इज द टॉपेस्ट एरिया ऑफ टेम्पल। टेम्पल का जो ऊपर वाला कॉनिकल एरिया होता है जो बेसिकली उसे शिखर कहा जाता है। और इसमें अगर खजुराहो टेम्पल में देखोगे तो शिखर पे जितनी कार्विंग करी गई है, जितने स्कल्पचर्स रिलीफ बेस्ड स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, उतने स्कल्पचर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो शिखर पे बेसिकली हमें इस तरीके के स्कल्पचर्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके टॉप पे कलश है। हर एक टेम्पल के, हिंदू टेम्पल के टॉप पे जो
एक प्रॉपर किसी भी तरह का चिन्ह बना होता है, किसी भी तरह का कोई भी एक ऐसा रिजेंबलिंग बना होता है जो टॉप टॉप पे होता है, टेम्पल के शिखर के भी ऊपर, उससे कहा जाता है कलश। तो आफ्टर दैट आप देख सकते हो पूरा इस पिक्चर में आपको प्रॉपरली बताया गया है कौन सा एरिया गर्भगृह है, कौन सा एरिया महामंडप है, कौन सा मंडप है और कौन सा अर्धमंडप है। इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा जो नॉर्दर्न टेम्पल है वहां पर गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप और महामंडप आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक स्कल्पचर्स, आप देख सकते हो किस तरीके के स्कल्पचर्स आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडियन आर्किटेक्चर हमें, खास करके हिंदू आर्किटेक्चर हमें इंडिया की रिचनेस, इंडिया के कल्चर की रिचनेस को बताता है कि हाउ रिच आर कल्चर इज। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है रिलेटेड टू दिस, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसे और इजी बनाने के लिए इसके सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टाइल्स लिख सकते हो, दैट इज नगारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल एंड वर्से स्टाइल। और उसके बाद आप कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पल लिख सकते हो जिसमें हमारे पास गर्भगृह, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, परिदक्षिणास्थल, गोपुरम, शिखर, कलश, ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली इससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली कंप्लीट हो सकता है।